उत्तर प्रदेश में क्यों मचा हड़कंप? क्यों लोग रात रात भर जागकर घरों की चौकीदारी कर रहे हैं? क्या है ड्रोन का गांव में फैले खौफ का सच? क्यों रात होते ही उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ना शुरू हो जाते हैं? क्या है ड्रोन को उड़ाने का मकसद? क्या सच में इन ड्रोन्स की मदद से उत्तर प्रदेश के गांवों पर नजर रखी जा रही है? पुलिस ने किन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्होंने ड्रोन्स को लेकर क्या खुलासा किया? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सूझबूझ के चलते सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक पर छाया रहता है। और मौजूदा वक्त में तो उत्तर प्रदेश की चर्चा खूब जोरों शोरों से हो रही है और इसकी वजह है ड्रोन्स, जो कहने को तो एक नॉर्मल सी डिवाइस है, लेकिन इनकी दहशत आज इस कदर उत्तर प्रदेश की गलियों में फैली हुई है कि लोग सुकून से सो भी नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वेस्ट यूपी के 6 जिलों के लगभग 1500 गांवों के लोग पिछली 15 रातों से ना तो ठीक से सोए हैं और ना ही सुकून से घरों में रह पाए हैं। रात रात भर लोग घरों से बाहर गांव की गलियों में पहरेदारी कर रहे हैं, हाथों में डंडे लाठी लिए सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। अगर आप भी लोगों की टोलियों के हाथों में इस तरह से लाठी डंडे और चेहरे पर खौफ देखेंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि शायद गांव में किसी घुसपैठिए ने घुसपैठ कर दी है या फिर किसी चोर को पकड़ने के लिए गांव के लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया है। लेकिन ना तो यह पहरेदारी चोरों के लिए है और ना ही किसी घुसपैठिए के लिए, बल्कि यह आतंक तो ड्रोन्स ने मचा रखा है। पिछले कई दिनों से अचानक से जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन्स ने आसमान में गश्त लगाना शुरू किया तो पहले लोगों ने इस घटना को बहुत ही नॉर्मली समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब सिलसिलेवार तरीके से रात होते ही हर रोज ड्रोन ने जिलों में पहरा देना जारी रखा तो फिर लोगों को कुछ खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि ड्रोन्स तभी आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं जब या तो कोई फंक्शन या इवेंट होता है या फिर वन विभाग या पुलिसकर्मी इलाके की निगरानी करने या कोई खास फुटेज निकालने के लिए ड्रोन्स को तैनात करते हैं। लेकिन इन ड्रोन्स का संबंध दोनों कारणों में से एक भी नहीं है। रामपुर में तो लगातार ड्रोन्स को उड़ते हुए देखा गया था। रामपुर के वासियों ने सबसे पहले खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फैसला किया था। ड्रोन्स के पीछे छुपे मालिक को ढूंढने और असली मकसद को जानने के लिए वहां के निवासियों ने एकजुट होकर रात में गांव की गलियों में पहरा दिया। महिलाओं और बच्चों को घर के अंदर सुरक्षित रखकर सभी आदमियों ने गांव की रखवाली की और किसी तरह ड्रोन को जमीन पर गिरा दिया। बता दें, ये ड्रोन कोतवाली टांडा के पास गिरा था और जब ड्रोन को चेक किया गया तो उसमें यहाँ मौजूद घरों की फुटेज कैद की गई थी, जिससे लोगों को लगने लगा कि इस ड्रोन के जरिए उनके घरों की रेकी की जा रही थी। लेकिन क्यों? क्या घरों को लूटने का मकसद था या फिर किसी आतंकी गैंग ने कोई खास साजिश रची थी? इन्हीं सब सवालों ने गांव वालों को और ज्यादा परेशान कर दिया। यह मामूली सा दिखने वाला मामला गंभीरता में बदल गया जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी ही घटना सामने आने लगी। सबसे ज्यादा चिंता का विषय तो यह है कि उत्तर प्रदेश घरेलू राज्यों की सीमा से सटा हुआ है, जबकि अगर आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों को देखेंगे तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते नजर आते हैं। ऐसे में यहाँ ड्रोन्स का उड़ना या तो आतंकी गतिविधि से जुड़ा माना जा सकता है या फिर सुरक्षा के लिहाज से भी ड्रोन्स का उड़ना जायज लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश ना तो किसी दूसरे देश के बॉर्डर के साथ लगता है और ना ही बाहरी आतंकियों के घुसपैठ का खतरा है। इसलिए लोगों के गले से यह बात नहीं उतर पाई कि यह ड्रोन्स क्यों उड़ रहे हैं, जिन्होंने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। लोग जान चुके हैं कि यह ना तो पुलिसकर्मियों के ड्रोन्स हैं और ना ही किसी फंक्शंस के लिए उड़ाए जा रहे हैं, बल्कि यह किसी बड़े खतरे का निशान है। इसलिए मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल जैसे कई और आसपास के इलाकों के लोग चौकन्ना होकर रात को पहरा देने के लिए निकल पड़ते हैं। बल्कि लोगों ने तो टोलियां तक बना ली हैं, जो गांव के मुहाने पर बनाए गए चेक पोस्ट पर तैनात हो जाती हैं और डंडे लाइसेंसी हथियार लिए मोर्चा संभाल लेती हैं। रात होते ही गांव जागते रहोलास के नारे से गूंजने लगता है। कुछ लोग गांव की गलियों में गश्त लगाते हैं तो कुछ चेक पोस्ट पर बैठ जाते हैं। बाकी के लोग अपने अपने घरों की छतों से पूरे गांव में हो रही गतिविधि को देखते रहते हैं। साथ ही ड्रोन जिस ओर से आता है उस रास्ते पर भी ड्रोन भेजने वाले को ढूंढने की कोशिश की जाती है, ताकि उसे पकड़कर उससे पूछताछ की जा सके कि आखिर इन ड्रोन्स को भेजने का मकसद क्या है। लगातार उड़ रहे इन ड्रोन्स के बाद से ही गांव में चोरियों की घटना भी लगातार बढ़ती देखी गई है, जिससे गांव वालों ने यह समझ लिया कि पहले तो कोई असामाजिक तत्व ड्रोनस भेजकर पूरे गांव की रेकी करवाता है और इन ड्रोन्स की मदद से यह जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर घरों में कितना और क्या क्या सामान मौजूद है। क्या? क्योंकि आज आप ज्यादातर गांव में जाएंगे
तो आपको घर के दरवाजे खुले ही नजर आएंगे, बल्कि कुछ में तो दरवाजा भी नहीं होता है। इसलिए ड्रोन्स की मदद से घरों के अंदर की जांच पड़ताल करना काफी आसान हो जाता है। इसी मकसद को अंजाम देने के बाद असली मकसद को अंजाम दिया जाता है। बीते कुछ दिनों में उन सभी गांवों में चोरी की घटना बहुत ज्यादा बढ़ी है, जहां ड्रोन्स पहरेदारी कर रहे थे। और खास बात तो यह थी कि यह चोरी दिन के वक्त ज्यादा देखने को मिली थी।